तो स्वागत है हमारा इस आइडियल इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और आपने अपने सब्जेक्ट्स में इंग्लिश लिया है, तो ये इस चैनल में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो ग्रामर का हो या बुक पोर्शन का हो, यहाँ पे डिस्कस कराया जाता है। तो यहाँ पे इस प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियोस दिया गए हैं, सारे वीडियोस को आप देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है, आपको ये हेल्प होने वाला है। इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पे? बाई दिस टाइम। अब यहाँ पे देखिए, बाई एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। बाई के साथ अगर कोई टाइम लगा हुआ रहे, जैसे अगर यहाँ पे आपका है बाई मंडे, ठीक है। मंडे कहीं ना कहीं एक समय को ही बताता है, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन कब आना है, तो मंडे को आना है, तो कहीं ना कहीं ये टाइम को बताता है, ठीक है। तो अगर ये बाई के बाद कोई टाइम फैक्टर रहे, तो आप समझ लीजिए इस बाई को हिंदी में मीनिंग लगाएंगे तक। बाई मंडे का मतलब हो जाएगा यानी सोमवार तक। ये एक डेडलाइन को बताता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि बाई द टाइम, ठीक है, ही रीचेज होम। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है ही रीचेज होम, क्या लिखा है कि ही रीचेज होम, तो ही जो है सब्जेक्ट है, रीचेज जो है वर्ब का पांचवा फॉर्म है। तो इसका मतलब हुआ ये कौन सा टाइम हो, ये टेंस हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने तातेती पढ़ा होगा, ठीक है, यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। अब याद रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है यानी ये विल के सेंस में भी काम करता है, यानी ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके फ्यूचर को भी बताता है, ठीक है, यानी विल के सेंस में भी काम करता है। ही रीचेज होम, वह घर पहुंचता है नहीं बल्कि वह घर पहुंचेगा, यानी बाई द टाइम, यानी जिस वक्त तक ही रीचेज होम वह घर पहुंचेगा। समझ पा रहे हैं बात को? हिज पेरेंट्स डैश द डिनर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? विल फिनिश, यानी डिनर फिनिश करने के बारे में बात हो रहा है। कह रहा है कि जिस वक्त तक ही जो है कोई बंदा है वह घर पहुंचेगा, तब तक जो है उसके पेरेंट्स डिनर कर चुके होंगे, यानी काम यहाँ पे फिनिश्ड के बारे में बता रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, बाई प्लस टाइम फैक्टर। अब बाई प्लस टाइम फैक्टर जो होता है ये डेडलाइन होता है और ये फिनिश्ड चीजों को बताता है कि इस टाइम तक आपको काम कर लेना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विल हैव फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड एक्शन के बारे में बता रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्राई टू आंसर इट। क्या लिखेगा? आई डैश हिम 14 years बिफोर ही मूव्ड। अब यहाँ पे समझिए, ही सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब टू आ गया, ही मूव्ड, यानी मूव्ड टू कनाडा, यानी ये हमारा जो है ये कौन सा टेंस हो गया प्यारे बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हो गया हमारा? पास्ट इंडेफिनिट। अब याद रखिएगा, दो बात याद रखिए। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है ना, ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ये बेसिकली दो टेंस से अपना कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है। यानी ये बनाता है हैड V3 पास्ट परफेक्ट से, और किससे बनाता है कॉम्बिनेशन? वाज वर B4 पास्ट कंटिन्यूअस। दो चीजों से बेसिकली ये कॉम्बिनेशन बनाता है। और देखिए अभी क्या लिखा है? बिफोर, और खास करके जब बिफोर आफ्टर लगा रहे तो फिर एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट लगा होता है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट तो हमारा है ही यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट कौन है हमारा? हैड नोन, ठीक है। आई हैड नोन हिम 14 years बिफोर ही मूव टू कनाडा। तो ये इस कॉम्बिनेशन को अब याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट दो लोगों से कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है सी शेड दैट। अब याद रखिए, सी शेड, सी सब्जेक्ट है, शेड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और दैट एक कंजंक्शन है, ज्वाइनिंग वर्ड है। अब फिर से यहाँ पे आया सब्जेक्ट आया, डैश द ना रिपोर्ट प्रीवियस नाइट, ये हमारा पास्ट टाइम को बताता है, ठीक है। तो फिर वही चीज है, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरे तरफ हमारा क्या होगा? पास्ट परफेक्ट, यानी हैड V3 होगा। तो हैड V3 कौन है हमारा? हैड फिनिश्ड। समझ पा रहे बात को? और हालांकि जो क्वेश्चन है ना ये नरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हैड V3। तो कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन पास्ट परफेक्ट से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हेन आई कॉल्ड हिम। फिर भी देखिए यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बताता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आई कॉल्ड हिम सब्जेक्ट है, वर्ब टू है, ऑब्जेक्ट है। कौन सा टेंस हुआ हमारा? ये तो टेंस हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब समझिए, अब पास्ट इंडेफिनिट है, फिर से यहाँ सब्जेक्ट है, तो अगला क्या होगा हमारा? ऑफ कोर्स पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन पास्ट परफेक्ट होगा। हालांकि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको नरेशन पढ़ने की जरूरत है,
ठीक है। और नरेशन के थ्रू से सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में चला जाएगा। तो आप सिंपल शॉर्टकट याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो अगला क्या होगा हमारा, पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है यहाँ पे, आप समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, दिस टाइम टुमारो, यानी फ्यूचर के टाइम के बता रहे, इस समय कल, वी डैश ओवर द अटलांटिक। अब देखिए यहाँ पे टाइम हमारा हो रहा है फ्यूचर का, कौन सा टाइम के बारे में बता रहा है, फ्यूचर का, यानी इस समय है ना, फ्यूचर के टाइम के बारे में बता रहे, कल इस टाइम जो है वी डैश ओवर द, यानी हम लोग क्या करें कि अटलांटिक के ऊपर उड़ने के बारे में बात हो रहा है कि कल इस वक्त अटलांटिक में है ना क्या कर रहे होंगे हम लोग, उड़ रहे होंगे, विल बी फ्लाइंग। अब देखिए फ्लाई अगर देते हैं ये सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वर्ब वन देते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चला जाता है ये वाला, और ऑप्शन बी दे देते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। और हैव बीन फ्लाइंग की तो बात होगी नहीं, चूंकि हैव बीन फ्लाइंग तो यहाँ पे कंटिन्यूअस को बताता है, और कंटिन्यूअस वाली बात क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया हमारा। अब देखिए विल फ्लाई जो है, विल फ्लाई, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, टाइम, फ्यूचर टाइम को ही बताता है। लेकिन यह क्या क्या कह रहा है, दिस टाइम टुमारो, ये फ्यूचर का एक परफेक्ट टाइम के बारे में बता रहा है कि कल इसी वक्त, तो हमारा क्या हो जाएगा, विल बी फ्लाइंग, कि कल इसी वक्त हम लोग अटलांटिक के ऊपर उड़ रहे होंगे। तो योर राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या हो जाएगा हमारा, आंसर देने की कोशिश कीजिए आप। ही लुक्स टायर्ड, यानी सब्जेक्ट है, ठीक है, ही लुक्स टायर्ड, वर्ब 5 है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अगला क्या होगा हमारा, है ना, अगला क्या होगा, वो थका हुआ दिखता है, क्या मतलब, वो थका हुआ दिखता है। अब याद रखिएगा दो टेंस से कॉम्बिनेशन बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो कॉम्बिनेशन होगा, वो कॉम्बिनेशन होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट से, किससे होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, शैल विल वर्ब वन, है ना, ये एक कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन यह क्या कह रहा है, ही लुक्स टायर्ड। अब यहाँ पे देखिए एक टाइम फैक्टर आया, ऑल नाइट, ऑल नाइट का मतलब होता है पूरी रात, यानी रात भर, तो यानी कंटिन्यूटी को बताता है, किसको बता रहा है, कंटिन्यूटी को बताता है, और कंटिन्यूटी बताने के लिए कौन आया हमारा, हैज बीन वर्किंग। अब मीनिंग भी देख ले, ही लुक्स टायर्ड, वो थका हुआ दिखता है, क्यों, क्योंकि वो रात भर काम किया है, यानी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कौन आता है, बिन, हैज बीन आता है। अगर वर्क्स देते हैं तो प्रेजेंट टाइम के बताता है, हैबिचुअल को के बारे में बता रहा है, और ये तो वर्ब टू है, ये तो पास्ट है, या पास्ट के बारे में बात है ही नहीं हमारा, ठीक है, पास्ट के बारे में बात हो रहा है नहीं, और ये भी हेड वर्क्ड है, ये भी पास्ट के बारे में बता रहा है, ये पास्ट का कॉम्बिनेशन, पास्ट का तो कोई चर्चा ही नहीं क्वेश्चन में हमारा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हैज बीन वर्किंग, कि काम कर रहा था ऑल नाइट। क्यों हुआ यहाँ पे हैज बीन वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे टाइम फैक्टर हमारा ऑल नाइट, पूरी रात, एक कंटिन्यूटी को बताता है, और कंटिन्यूटी बताने के लिए कौन आया है, बीन, हैज बीन, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिहार बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन, आप समझिएगा यहाँ पे। अब एक चीज याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड V3 पास्ट परफेक्ट है, अगर पास्ट परफेक्ट के साथ इफ लगा होगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट के साथ इफ लगा होगा, ठीक है, तो अगला जो क्लाउज होगा वो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, ठीक है, V3, अगला क्लाउज हमारा वुड हैव V3 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर देखिए मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में बताया कि पास्ट परफेक्ट होगा तो अगला कॉम्बिनेशन पास्ट इंडेफिनिट होगा, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट के साथ इफ लगा होगा तो अगला जो क्लोज होगा वो हमारा वुड हैव V3 होगा। तो क्या कह रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी, यू जो है यहाँ पे क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे हैड आया, और कॉल्ड V3 है, पास्ट परफेक्ट है, और यहाँ पे इसके साथ क्या लगा, इफ लगा हुआ है, तो अगला क्लाउज क्या होगा हमारा, वुड हैव V3 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है, ये सारा जो पॉइंट है आप इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है यहाँ पे, दे डैश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंडे, बाय नेक्स्ट मंडे, ठीक है, यही चीज है। बाय का मतलब अभी तो बताया ना, तक के सेंस में, नेक्स्ट मतलब अगला, यानी क्या मतलब हो गया, अगले सोमवार तक जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट होने के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, किसके बारे में बात हो रहा है, कंप्लीट, यानी इस टाइम तक कंप्लीट हो जाना है, यानी फिनिश्ड एक्शन के बारे में बता रहा है, V3 में जाना चाहिए, क्योंकि V3 जो बताता है ये बताता है हमारा फिनिश्ड एक्शन। क्या बताता है ये हमारा, ये बताता है V3 जो बताता है फिनिश्ड एक्शन के बारे में बता रहा है, और यहाँ की प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होने के बारे में बात हो रहा है, सोमवार तक फिनिश्ड एक्शन होगा, तो यहाँ पे फिनिश्ड एक्शन कौन होगा, ये तो हमारा वर्ब टू है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, ये तो होने से रहा हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बाय नेक्स्ट मंडे, लेकिन यहाँ पे टाइम फ्यूचर का भी हो रहा है, किसका हो रहा है, फ्यूचर का हो रहा है,
ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट है, ये तो पास्ट को बता रहा है, लेकिन टाइम फैक्टर जो हमारा फ्यूचर में दिया हुआ है, इसलिए आंसर हमारा डी जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट जो है, ये जो कंप्लीट ऑप्शन ए है, ये तो वर्ब वन है, और सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब वन देते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चला जाएगा, तो आंसर ए भी कैंसिल हो जाएगा। हैव कंप्लीटेड, ये जो है ये आपका जो हैव भी थ्री जो है ये बताता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। किसको बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। और प्रेजेंट परफेक्ट का भी जो ताल्लुक होता है वो पास्ट से ही होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट बताता है कि कोई भी काम जो पास्ट टाइम में फिनिश्ड हो चुका है, पास्ट टाइम में फिनिश्ड हो चुका है, लेकिन उसका रिलेशन प्रेजेंट से है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट बताता है। लेकिन यहां जो टाइम फैक्टर दिया हुआ है वो तो कंप्लीट हमारा फ्यूचर है, तो फ्यूचर के बारे में तो प्रेजेंट परफेक्ट बात ही नहीं करता है, तो इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? विल हैव कंप्लीटेड, चूंकि विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी टेंस के यूज में से आया है। अब याद रखिएगा एक चीज कि जितने भी ये सब वर्ड है ना यूजुअली, ठीक है, खास करके यूजुअली हो गया, दो चार बातें आप याद रखें, यूजुअली हो गया, समटाइम्स हो गया, ठीक है, ऑफेन हो गया, जनरली हो गया, ये सब के सब जो है ना, और एक वर्ड और ऑलवेज, ऑलवेज, ये के सब हमारा टाइम फैक्टर है। क्या है हमारा? सॉरी, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और ये सब का सब जो यूज होता है वो दो ही टेंस में होगा। किस में होगा? या तो होगा वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, या फिर होगा हमारा ये किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। यही दो टेंस से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब वर्ड का यूज, ठीक है। तो शी है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर ही चाहिए हमको। क्या चाहिए? सिंगुलर ही चाहिए। अब यहाँ पे फिनिश, सब्जेक्ट के बाद अगर फिनिश देते हैं तो वर्ब वन यानी ये तो प्लूरल हो जाता है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि हमको ऑप्शन में सिंगुलर चाहिए, ठीक है। अब फिनिशिंग जो है वर्ब का चौथा फॉर्म है। अब वर्ब का चौथा फॉर्म बिना किसी भी हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हैड फिनिश्ड, अब ये जो हैड फिनिश्ड है ये बताता है हमारा पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस को बताता है? पास्ट परफेक्ट को बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा? फिनिशेस, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पांचवा फॉर्म, और वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या होता है हमारा? सिंगुलर होता है। अब थोड़ा मीनिंग पे जाते हैं। ही यूजुअली हर होमवर्क बिफोर डिनर, यानी कह रहा है कि यूजुअली यानी जनरली, साधारणतः कि वो अपना जो होमवर्क है वो फिनिश कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है बिफोर डिनर, यानी डिनर से पहले अपना होमवर्क वो कंप्लीट कर लेता है। तो प्रेजेंट टाइम का हैबिचुअल एक्शन, और हैबिचुअल एक्शन को हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और आप यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप विद इन 2 सेकंड बनाना हो, आप सिंपली देखिए यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ये सब लगा रहेगा, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा या तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा आंसर ये टिक लगा करके हम बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? ट्राई टू आंसर इट, ठीक है। आई विश, ठीक है, आई डैश हार्डर व्हेन आई वॉज यंग। अब याद रखिएगा आई वॉज यंगर, जब मैं छोटा था। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का ना दो तरह के वर्किंग रूल होता है, एक होता है एक्शन वाला और एक होता है कॉम्प्लीमेंट वाला, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट है, तो एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ क्या होगा? हमारा पास्ट परफेक्ट होगा, सिंपल सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम बढ़ते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर होगा? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। अब देखिए वी सब्जेक्ट है, रीच्ड सीधे V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो अगला क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट हमारा ऑप्शन बी है, बहुत सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन पास्ट परफेक्ट से होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में अक्सर पूछता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ही डैश टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट जो वीक जो है ये हमारा टाइम क्या है? हमारा फ्यूचर है, ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है। अब देखिए फ्यूचर टाइम को बता रही है, तो हैड है, ये तो पास्ट हुआ, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। वाज है, ये भी कैंसिल हो गया। और हैज गोन जो है, हैज गोन जो है ये कौन सा टाइम का है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का फ्यूचर से कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। हमारा बचा कौन सा? विल बी गोइंग हो गया, ठीक है। और ऐसे भी लग रहा है नेक्स्ट वीक है तो विल जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा? सी डैश दिस कंपनी सिंस 2010। हाँ भाई, हैड बीन हैज बीन में बनेगा, सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 समझने वाली चीज है। आई विल कॉल यू, ये जो है हमारा कौन सा टेंस है हमारा? बताइए,
ये हमारा है भैया कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट एज सुन एज एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, एज सुन एज। ठीक है, एक कंडीशनल वर्ड है जिसका मतलब होता है जैसे ही, आई डैश द न्यूज। अब देखिए याद रखिएगा कि अब एक चीज को समझिए, जैसे ही मैं घर, समझिएगा इस चीज को, पहुंचूंगा तो मैं टीवी देखूंगा, कंडीशन चीज है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज है, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा एक क्लाउज है, और दूसरा है मैं टीवी देखूंगा, दो चीज। और तो जो है दोनों कंडीशन ने क्लाउज को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अब याद रखिएगा यहाँ पे भी गागेगी वाली बात है और यहाँ पे भी गागेगी वाली बात है, दोनों ही फ्यूचर है। लेकिन क्या है, दो चीज है, एक घर पहुंचना, दूसरा टीवी देखना। तो कंडीशन किस में है, घर पहुंचना है ना, घर पहुंचेंगे तभी तो टीवी देखेंगे, घर नहीं पहुंचेंगे तो टीवी कैसे देखेंगे। तो कंडीशन किस में है, हमारा घर पहुंचना। तो दोनों ही वाक्य, दोनों जो क्लॉज है ये फ्यूचर में है, लेकिन एक के साथ कंडीशन लगा हुआ है जैसे ही। तो जिसके साथ कंडीशन लगा होगा उसको हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या, यानी कंडीशन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब 1 वर्ब 5। अगला जो क्लॉज होगा वो जिसमें दिख रहा है ना, उसमें हम लोग लिख देंगे, यानी फ्यूचर में दिख रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग लिख देंगे उसको। समझ पा रहे बात को। ये सी फॉर कंडीशनल, सी फॉर क्या है, कंडीशनल। अब यहाँ पे आई विल कॉल यू, मैं कॉल करूंगा जैसे ही, है ना, एज सुन एज, जैसे ही घर पहुंचने के बारे में बात हो रहा है, तो कंडीशन जिसमें होगा उसको लिखेंगे हम लोग किसमें भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन होगा, आई गेट होम, आई गेट द न्यूज। क्या करा, आई गेट द न्यूज, कि आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, एज सुन एज, जैसे ही, आई गेट द न्यूज, जैसे ही मुझे खबर मिलती है मैं तुम्हें कॉल करूंगा। लेकिन यहाँ पे विल का ऑप्शन नहीं होगा, विल देकर के आप गलती नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कंडीशन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस चीज का याद रखिएगा। और ये बिहार बोर्ड का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर होगा, बाई नेक्स्ट ईयर। अब याद रखिए बाई नेक्स्ट ईयर, फिर वही चीज है, यानी करने का मतलब हुआ अगले साल तक, वी डैश दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। अब देखिए पे फॉर 20 ईयर्स आया है ना, यहाँ पे क्या होगा, है ना, अगले साल तक, है ना, विल हैव लिव्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, विल हैव लिव्ड, कि हम लोग 20 साल, है ना, रह चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16, द टीचर आस्क्ड। ठीक, द टीचर आस्क्ड, द टीचर सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब 2 है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो अगला क्या होगा हमारा, पास्ट परफेक्ट होगा हमारा। पास्ट परफेक्ट कौन है हमारा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्या करें, सी डैश यू सिंस मॉर्निंग। भाई सिंस मॉर्निंग है तो हैव बीन हैज बीन में हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर होगा हमारा, ही सेड सब्जेक्ट है, वर्ब 2 है, ही सेड, फिर अगला फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब 2 हो तो अगला क्या होगा हमारा, हैड, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट एंड नेक्स्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट परफेक्ट से होगा, है ना। एक सेकंड में क्वेश्चन आप बना के आगे निकल सकते हैं अगर आप डिटेल में ना जाए तो। ठीक है, व्हेन आई सॉ हिम, फिर सब्जेक्ट वर्ब 2, पास्ट इंडेफिनिट, तो अगला क्या होगा हमारा, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन पास्ट परफेक्ट कहीं हमारा ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। हाँ कहीं नहीं दिख रहा है। तो अभी हम लोगों ने कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट जो है ये दो टेंस से कॉम्बिनेशन बनाएगा। किससे, एक बनाएगा पास्ट परफेक्ट यानी हैड V3 से, दूसरा बनाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर V4 पास्ट कंटिन्यूअस से। तो पास्ट कंटिन्यूअस दिख रहा है आपको, तो आंसर लगा देंगे हम लोग ऑप्शन बी। ठीक है, क्या मतलब हुआ, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ही वॉज वॉशिंग द कार, वो कार धो रहा था। ये इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। क्या लिखा हुआ, दे डैश इन द गार्डन व्हेन इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग। देखिए कंजंक्शन है, ज्वाइनिंग वर्ड है, इट जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सडनली तो एडवर्ब है हमारा, स्टार्टेड रेनिंग तो इसका मतलब जो है सब्जेक्ट है, और स्टार्टेड वर्ब 2 है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन किससे होता है,
पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन किससे होता है, दो ही टेंस, या तो पास्ट परफेक्ट या तो पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस है और ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन आ जाएगा तब हम लोग क्या, अभी क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए पास्ट इंडेफिनिट दो टेंस से कॉम्बिनेशन बनाएगा, पास्ट परफेक्ट से और पास्ट कंटिन्यूअस से। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ हमारा, इस क्वेश्चन में जो है दोनों ही ऑप्शन आ गया है हमारा, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिख रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस का भी दिख रहा है और पास्ट परफेक्ट, दोनों में कोई एक रहता था फिर कोई दिक्कत नहीं था, टिक लगा करके हम लोग आगे निकल जाते। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन आने की वजह से हम क्या करेंगे, अब मीनिंग पे जाएंगे सेंटेंस के। दे डैश इन द गार्डन व्हेन इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग। अब इस सेकंड क्लॉज का मीनिंग देखते हैं, व्हेन जब, इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग जब अचानक बारिश शुरू हो गई, यानी बारिश बरसने लगी, दे डैश इन द गार्डन। अब वो लोग गार्डन में क्या टहल चुके थे या टहल रहे थे, अगर टहल चुके थे तब तक तो वो लोग वहां पे गार्डन में क्यों रहेंगे जब बारिश हो रही होगी, टहल रहे थे, टहल रहे थे तभी तो अचानक बारिश हो गई ना, जिसकी वजह से वहां से उसको निकलना पड़ा होगा या जो भी करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, वर वॉकिंग। मीनिंग देख लीजिए, दे वर वॉकिंग इन द गार्डन, वो लोग गार्डन में टहल रहे थे, व्हेन इट स्टार्टेड है, व्हेन इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग, है ना, जब अचानक से बारिश होने लग गई, है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा बी। चलिए आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। अगर आप इस हमारे प्रोफाइल इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।